हेलो स्टूडेंट्स, हम जो टॉप चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। मैं आपको एनर्जी के बारे में बता चुका हूँ, सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बता चुका हूँ और इसी के साथ हम जान चुके हैं कि एक आइडियल जो फ्यूल होता है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज इसी टॉपिक में हम जो इससे आगे की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स एनर्जी, कि सोर्स एनर्जी को कैसे दो भागों में बांटा गया है। तो द सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो हम फर्स्ट बोलेंगे रिन्यूएबल सोर्सेस और सेकंड बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेस। तो रिन्यूएबल सोर्सेस जब हम बात करते हैं तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज inexhaustible which can be replaced as we use them and can be used to produce energy again and again. These are available in an unlimited amount in nature. तो बेटा समझिए क्या है कि ऐसे सोर्सेज जो अथाह मात्रा में, हम कह सकते हैं इनसफिशियंट, मतलब अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड अमाउंट में हमारे नेचर में अवेलेबल हैं। ठीक है, और जो क्या हो सकते हैं, रिप्लेस्ड हो सकते हैं। यदि हम उनको यूज ले रहे हैं तो अगेन एंड अगेन बनते जा रहे हैं। प्रोड्यूस और एनर्जी को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे सोर्सेज को हम बोल देते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसके हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, एनर्जी ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट तो हम बात करें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वाटर एनर्जी, ओशियन एनर्जी, बायोमास एनर्जी। तो बेटा ये क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए किसके, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के। ठीक है, तो देखो ये सोलर एनर्जी है जो कि हमें सन से लाइट मिलती ही रहेगी, विंड एनर्जी है जो हमें मिलती ही रहेगी, जियोथर्मल एनर्जी जो अर्थ से हो रही है, तो ये सब चीज़ें, वाटर एनर्जी हो गई, ओशियन एनर्जी हो गई, बायोमास एनर्जी हो गई। तो ये सब एनर्जी हमें क्या होती रहेगी, एक अनलिमिटेड अमाउंट में हमें मिलती रहती है अर्थ से। तो एडवांटेज क्या हो गए रिन्यूएबल सोर्सेज के, तो दीज सोर्सेज विल लास्ट एज लॉन्ग एज अर्थ, कि जब तक अर्थ है जब तक ये सोर्सेज क्या नहीं होने वाले, खत्म नहीं होने वाले। ठीक है, तो एक तो ये एडवांटेज हो गया। सेकेंड हम बात करें, दीज सोर्सेज आर फ्रीली अवेलेबल इन नेचर। ऐसे सोर्सेज क्या हैं स्टूडेंट्स, कि नेचर हमसे इनका कोई कॉस्ट नहीं ले रहा, दैट दीज आर द फ्री अवेलेबल इन नेचर। सेकेंड हम बात करते हैं, दीज सोर्सेज डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। ऐसे सोर्सेज की क्या नहीं होती है स्टूडेंट्स, कोई भी पोल्यूशन ऐसे सोर्सेज नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई। तो हमने बोला कि ये इनके बहुत लंबे टाइम तक हमसे बने रहेंगे। दिस सोर्सेज आर फ्रीली अवेलेबल हैं और नॉट कोज एनी पॉल्यूशन। ऐसे जो रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, पॉल्यूशन नहीं करते हैं। ये बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। तो देखिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हो गया, कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी those which are exhaustible and cannot be replaced. exhaustible means क्या हो गया, पर्टिकुलर लिमिटेड। ठीक है, जो एक सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है, एक लिमिटेड अमाउंट है उनका, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। एंड अमाउंट बी रिप्लेस्ड वंस दे हैव बीन यूज, और इनको क्या नहीं करा जा सकता, दोबारा रिप्लेस नहीं किया सकता, इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता यदि ऐसे सोर्सेज एक बार खत्म हो गए। दीज सोर्सेज हैव बीन एक्यूमुलेटेड इन नेचर ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स, कि ऐसे सोर्सेज को बनने में बहुत टाइम लगा, नेचर ने इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लगाया ऐसे सोर्सेज को बनाने में। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आप सभी को समझ में आया। दोज विच आर एग्जॉस्टेबल एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस, और ऐसे सोर्सेज जिनको क्या नहीं किया जा सकता, रिप्लेस नहीं किया जा सकता जब उनको एक बार बना दिया गया है। ठीक है, वो अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल्स हो गए इसकी कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस। तो ऐसे सोर्सेज को हम बोल देंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो फर्स्ट इसकी हम बात करेंगे, ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव यूज देयर सोर्सेज आर फास्ट डिप्लीटिंग। आपको पता है हम जैसे पेट्रोल को डेली यूज ले रहे हैं, कोल को यूज ले रहे हैं, ऑयल को यूज ले रहे हैं, जो भी हम बात करें नेचुरल गैसेस को, तो इनकी क्या एक लिमिटेड सोर्स हैं। तो लिमिटेड सोर्स हैं तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे यदि हम इन्हें इसी तरह से यूज लेते रहे। तो एक तो ये है डिसएडवांटेज, जबकि ये डिसएडवांटेज किस में नहीं होता, रिन्यूएबल सोर्सेस में नहीं होता, क्योंकि वो बनते रहते हैं। फिर हम बात करते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्कवर एंड एक्सप्लॉइट न्यू आप कह सकते हैं डिपॉजिट्स
ऑफ दीज सोर्सेज, कि हम क्या कर सकते हैं एक बार इनको खोने के बाद, इनको ऐसा नहीं है कि हम दोबारा इनकी खोज करते लेंगे या फिर इनको दोबारा बना लेंगे, क्योंकि इनको अभी मैंने बताया इनको ऐसे सोर्सेज को बनने में क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसलिए इस टाइप के सोर्सेज क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो इन्हें बनाना बहुत मुश्किल है। दीज सोर्सेज आर ए मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। और ये जब रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जब बर्न होते हैं तो बेटा बहुत सारी हार्मफुल गैसेस देते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है। तो बात समझ में आई? मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ कि आज जो हमने पढ़ा है, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो पहला स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स एनर्जी, जिनको हमने दो भागों में बांटा है, रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऐसे सोर्सेज जो क्या हो रहे हैं इनएग्जिस्टेबल कंडीशन में, विच कैन बी रिप्लेस्ड एज वी यूज दैम एंड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। और ऐसे सोर्सेज को क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं अगेन से अगेन। दीज आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट। और ऐसे सोर्सेज क्या होते हैं अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है नेचर में। फिर हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल हो गए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वाटर एनर्जी, ओशियन एनर्जी, बायोमास एनर्जी। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज हो गए स्टूडेंट्स क्या क्या, दीज सोर्सेज विल लास्ट एज लॉन्ग एज अर्थ, कि रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। दीज सोर्सेज आर फ्रीली अवेलेबल इन नेचर, और इनकी कोई कॉस्ट हमें नहीं देनी पड़ती। दीज सोर्सेज डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। और ऐसे ही जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं वो क्या नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी टाइप का कोई पॉल्यूशन नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, नॉन रिन्यूएबल, जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो नॉन रिन्यूएबल के बारे में हम जाना, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर एग्जॉस्टेबल, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट में वो प्रेजेंट है, एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस दे हैव यूज्ड। यदि इनको ये खत्म हो चुके तो हम इनको दोबारा नहीं कर सकते, इनको दोबारा नहीं बना सकते। दीज सोर्सेज हैव बीन एक्यूमुलेटेड इन नेचर, और ये नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स इनमें टाइम लगा इनको बनाने में। हमने इनके एग्जाम्पल्स की बात करी तो वो गए कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, ये केस के एग्जाम्पल हो गए, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल्स हो गए। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया कि इनको हम दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है, और इनके इस तरह से यूज होता रहे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। इट इज़ डिफिकल्ट टू इनको दोबारा बनाना, इनको दोबारा डिस्कवर करना, ये हम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, और पॉसिबल भी नहीं है। दीज सोर्सेज आर ए मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और ऐसे जो कॉजेज, इसके जो ऐसे जो सोर्सेज हैं उनका मेजर जो कॉज हो गया वो क्या हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, क्योंकि इनको बर्न करने पे बहुत सारी गैसेस, हार्मफुल गैसेस यहाँ से निकलती हैं, और जिसके कारण ये क्या कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेट कर देते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का। और जबकि रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं वो किसी टाइप का कोई पॉल्यूशन नहीं करते, किसी भी टाइप का कोई पॉल्यूशन नहीं करते, जिससे हमें क्या होता है, एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही। आज हमने पढ़ा रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।